कंसिस्टेंसी अजम्पशन, कंसिस्टेंसी, लाइफ में थोड़ी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अकाउंट्स में भी अज्यूम किया जाता है कि कंसिस्टेंसी फॉलो हो रही होगी, मतलब ध्यान से सुनेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस वंस अडॉप्टेड मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। मतलब ऑप्शन है कि ना फॉलो करने का, ये बोल क्यों रहे हैं कि ऐसा होगा। ये रूल वहां एप्लीकेबल है जहां पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन मतलब सेम चीज को करने के दो तरीके, सेम चीज को करने के दो तरीके। एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल, टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग depreciation, two methods of charging depreciation, there are two methods of charging depreciation, एक है SLM, एक है WDV। कोई भी फुल फॉर्म बता सकता है? SLM आपके तो हो चुका होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। SLM होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और WDV है रिटन डाउन वैल्यू। WDV क्या है? रिटन डाउन वैल्यू। ये अभी तो फुल फॉर्म है, मतलब तो अभी बता रहा हूं। एग्जाम्पल, 1 अप्रैल 2016 को आपने 10 लाख की मशीन खरीदी। कितने की मशीन खरीदी? 10 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। 10% डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन फॉर 16-17 10% है 1 लाख, 10% है 1 लाख। 1 लाख डेप्रिसिएशन होगी साल की, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो वैल्यू कितनी आ गई? 9 लाख। वैल्यू कितनी आ गई? 9 लाख। ये क्या है? बैलेंस ऑन 31 मार्च 17। अभी तक किसी को कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा? डेप्रिसिएशन फॉर 17-18 फिर से क्या होगी? 1 लाख। कैसे कैलकुलेट होती है? ओरिजिनल कॉस्ट, तभी इसको स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट, इसको रिड्यूस्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। हर साल 10 लाख का ही 10% निकलेगा। तो ये हो गया बैलेंस ऑन 31 मार्च 18। अब ध्यान से देखना, WDV में क्या होता है? WDV में होता है जो वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन आई है उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। आपने 10 लाख की खरीदी, 10% डेप्रिसिएशन 1 लाख, एक साल के बाद तो उसकी वैल्यू 9 लाख है। अब 9 लाख पे 10% कैलकुलेट होगा, 9 लाख पे 9 लाख हो गए ना, तो ये WDV रिटर्न डाउन। अब सेकंड ईयर जब स्टार्ट हुआ तो एसेट की वैल्यू क्या है? 9 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10%। तो कह रहा 9 लाख का निकालो। बट सर ये तो अलग वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ, तो अलग मेथड्स हैं तो अलग वैल्यू ही आएंगी। फिर क्या होगा अगले साल? डेप्रिसिएशन फॉर 18-19। बताओ यशोदा। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन क्या होगी 18-19 की? डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 1 लाख। फिर से 1 लाख। डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड। और WDV में डेप्रिसिएशन क्या होगी रिधिमा? 8,10,000 का 10%, 8,10,000 का 10%, 7 to। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में हर साल 10 लाख पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। WDV में जो वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन आ रही है, रिड्यूस्ड वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन उस पर कैलकुलेट हो रही है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, डेप्रिसिएशन नहीं कर रहे हैं हम अभी, पॉइंट समझा रहा था कि दो अलग अलग मेथड होते हैं फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है WDV। कंपनी की मर्जी है, बिजनेस एंटिटी की मर्जी है वो क्या फॉलो कर रही है। आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन फॉलो करो, आप चाहो तो WDV फॉलो करो। लेकिन अगर आपने स्ट्रेट लाइन फॉलो करा है तो हर साल स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करोगे।
अगर आपने WDV फॉलो करा है तो हर साल फिर WDV ही फॉलो करोगे, ये कहता है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी assumption कहता है मेथड once adopted should be followed consistently year after year. This method is important where options are available. हर जगह ऑप्शन नहीं होते, तो सर फिर क्या मतलब हम चेंज नहीं कर सकते? एक्सेप्शनल सिनेरियो में कर सकते हो, अगर मेथड चेंज करने से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बेटर रिजल्ट शो करे। बेटर मतलब ट्रू एंड फेयर, ये नहीं कि आपने प्रॉफिट्स इन्फ्लेट करने थे तो मेथड चेंज कर दिया, नो। अगर एक्सेप्शनल सिनेरियो में आप मेथड चेंज कर सकते हैं, बट देन यू हैव टू डिस्क्लोज द रीजन एंड द इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑन द प्रॉफिट्स। कंसिस्टेंसी assumption, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स आर, ठीक है जी, यहां से शुरू होगा, ये स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. The concept helps in better understanding of accounting information and makes it comparable with that of the previous year. आप सेम रूल्स फॉलो कर रहे होंगे तो पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हैं। Consistency concept is important because alternative accounting practices are equally acceptable. There are instances where alternative accounting, जैसे बताया आपको method of charging depreciation, ऐसे आगे जाके कॉलेज लाइफ में हम सीखेंगे method of valuation of stock, LIFO, FIFO. LIFO होता है last in first out, FIFO होता है first in first out. Point is, there will be situations where alternate accounting practices are available and equally acceptable, and it eliminates personal bias and helps in showing results that are comparable. Consistency helps in elimination of personal bias. क्यों कह रहे? ऐसे तो आप एक साल आपने कोई मेथड चूज कर लिया, तब आपको वो ज्यादा फेवरेबल लग रहा था, फिर अगले साल आपने चेंज कर लिया क्योंकि उससे आपके प्रॉफिट्स जो आप दिखाना चाहते थे वो आ रहे थे। कह रहा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं चलेगा। एक बार जो चूज कर लिया मेथड वही फॉलो होगा ईयर आफ्टर ईयर। तो इट एलिमिनेट्स व्हाट? कंसिस्टेंसी एलिमिनेट्स पर्सनल बायस। तो फिर यहाँ पे एग्जांपल आ गया। फॉर एग्जांपल, 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वो तो अज्यूम करते हैं कि आपको पता होगा, ये अज्यूम करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। फॉर एग्जांपल, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, WDV and straight line. They are equally acceptable. Under the assumption, method once chosen and applied should be applied consistently year after year to make the financial statements comparable. बस। तो ये है methods of charging depreciation, 2 alternate methods of charging depreciation. तो point is, आप अभी obviously depreciation calculate करना नहीं सीखना था, but ये तो समझ आना चाहिए ना कि alternate methods में change क्या हो रहा है। बिल्कुल वैल्यूज चेंज हो रही हैं, डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो रहा है, लेकिन टोटल एसेट जितना है डेप्रिशिएट तो उतना ही होगा ना। 10 लाख तो 10 लाख ही डेप्रिशिएट होगा। अभी ज्यादा हो रहा है, आगे जाके वो 10 साल में खत्म हो जाएगा, ये डेप्रिशिएट होता रहेगा, बट टोटल डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ द एसेट। तो टोटल एक्सपेंस उतना ही रहेगा, बस तरीका डिफरेंट हो जाता है उसको प्रेजेंट करने का। तो कंसिस्टेंसी assumption इज इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखना, अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग प्रैक्टिस may be changed if the law or accounting standards require। या तो लॉ में ही चेंज आ गया, अमेंडमेंट आ गया कि भैया सर आज से एक ही मेथड अलाउ होगा, तो अगर आप दूसरा फॉलो कर रहे थे तो अपना चेंज कर दो। एक तो इफ द लॉ और द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स, और द चेंज विल रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। चेंज करने से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और बेटर पिक्चर शो करेंगी। ओके, कंसिस्टेंसी assumption।